तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ऑटोमोबाइल की बॉडी स्टाइल्स के बारे में। इसमें देखेंगे हम लोग कार बॉडीज़ और बाइक टू व्हीलर बॉडीज़ को। तो कार बॉडीज़ में पहला हमारा आता है क्लोज्ड कार के बारे में। तो क्लोज्ड कार में एक सैलून या फिर सेडान होती है, यूके में उसे सैलून कहते हैं। ये 4 डोर्स सिंगल कंपार्टमेंट होता है, 4 डोर की व्हीकल होती है और सिंगल कंपार्टमेंट में ही रहते हैं। एक होती है हैचबैक। हैचबैक में पीछे के साइड में एक डोर होती है जिसमें पैसेंजर के लिए भी या फिर लगेज के लिए भी स्पेस होता है। और उसके बाद आती है कोप। इसमें एक रो की ही सीट होती है जिसमें केवल 2 पर्सन के लिए सीट और डोर होते हैं। उसके बाद आती है लिमोजीन। लिमोजीन 6 या ज़्यादा पैसेंजर्स के लिए कंपार्टमेंट होता है। इसमें ड्राइविंग कंपार्टमेंट जो है सेपरेट होता है पैसेंजर कंपार्टमेंट से। उसमें एक शीशा लगा होता है ड्राइवर का जो कंपार्टमेंट होता है। उसके बाद आती है हमारी फास्ट बैक। फास्ट बैक में द रूफ स्लोप्स डाउन एट स्मूथ एंगल टू द टेल, देयर इज़ नो सेपरेट डोर एट द एंड। इसमें हमारी जो रूफ होती है वो ही स्लाइटली जो है रियर एंड तक कनेक्टेड रहती है। इसमें पीछे डोर नहीं होता। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ओपन कार्स के बारे में। इसमें पहला हमारा है स्पोर्ट्स कार। स्पोर्ट्स कार जो होती है वो रिलेटिवली स्मॉल एंड लो स्लंग कार विथ हाई परफॉर्मेंस इंजन एंड एक्सेलेंट हैंडलिंग। ये स्पोर्ट्स कार सुपर कार में आती है, छोटी साइज़ में होती है और हाई परफॉर्मेंस की कार होती है। और इसके बाद का नेक्स्ट इसका सेगमेंट होता है कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल जैसे कि रूफ़ जो होती है वो सॉफ्ट फोल्डिंग टाइप एंड विंडो ऑफ स्पेशल विंडो डिज़ाइन। रूफ़ जो होती है सॉफ्ट फोल्डिंग टाइप की होती है। उसके बाद आती है हमारी कैब्रियो कोच और सेमी कन्वर्टिबल। इसमें विद अ रूफ वेयर अ रिट्रैक्टेबल टेक्सटाइल कवर ऑफन एक्ट्स एज ए लार्ज सनरूफ, रेयरली यूज्ड इन मॉडर्न कार्स। इसमें जो हमारा रूफ होता है वो फैब्रिक का बना होता है, सेमी कन्वर्टेबल होता है, जैसे कि वो मैनुअली मोस्टली ऑपरेटेड होता है और आजकल के कार में बहुत कम देखने को मिलता है। उसके बाद आती है कोप कन्वर्टेबल। कोप से मतलब हो गया हमारा एक रो रहेगी सीट की, 2 सीट्स होंगे। अ टाइप ऑफ कन्वर्टेबल कोप with a rigid roof that can be retracted inside the lower part of the body। इसकी जो रूफ़ होती है वो ऑटोमेटिक रिट्रैक्ट होकर वो व्हीकल के डाउन साइड में लोअर पार्ट में शिफ्ट हो जाती है। इसके बाद आता है हमारा स्पेशल स्टाइल्स की कार। जैसे कि एक होती है स्टेट कार या फिर स्टेशन वैगन भी बोलते हैं। इसमें सैलून कार जैसे सेडान कार जो होती है हमारी विथ पैसेंजर रूफ एक्सटेंडेड राइट अप टू द रियर एंड। इसका जो रूफ होता है वो रियर एंड तक एक्सटेंड किया जाता है, जैसे कि वहाँ पे एक रियर डोर बनता है। लोडिंग एंड रियर सीट्स यूजली कोलैप्सिबल। इसमें लोडिंग भी करने के लिए स्पेस होता है लगेज वगैरह के लिए, और जो सीट्स होते हैं वो फोल्ड हो जाते हैं, कोलैप्सिबल होते हैं। इसके बाद आती है हमारी स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल SUV। इसमें होता है हमारा व्हीकल हैविंग लार्जर टायर्स, हायर सीटिंग एंड मोर ग्राउंड क्लियरेंस। ये मोस्टली ऑफ रोडिंग वेरिएंट में कार आती है। इसमें स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा होता है और व्हील साइज बड़े होते हैं। 4x4 की व्हीकल इसमें आ जाती है। पैसेंजर एंड लगेज एरिया आर एनक्लोज टुगेदर। पैसेंजर और लगेज एरिया जो होता है वो एक साथ होते हैं, जैसे सफारी हो गई, ग्रैंड विटारा, पजेरो एक्सेट्रा। अब इसके बाद आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बॉडीज़ फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ट्रांसपोर्टिंग के लिए जो गाड़ियाँ यूज़ होती हैं उसमें पहला आता है वैन। दीज आर लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल, देयर आर सीट एट फ्रंट एंड लगेज स्पेस एट रियर। फ्रंट में जो होता है हमारा सीट होता है ड्राइवर और साथ में एक क्या बोलते हैं उसको, जो साथ में ड्राइवर के होता है, को पायलट या को ड्राइवर।
एंड लगेज स्पेस एट रियर। साइड डोर्स आर जनरली स्लाइडिंग टाइप। साइड डोर जो होते हैं वो स्लाइडिंग टाइप के होते हैं। एंड रियर डोर फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग। रियर डोर जो होते हैं वो लोडिंग अनलोडिंग के लिए यूज़ होते हैं। इसके बाद आती है हमारी ट्रक। हेवी गुड्स कमर्शियल व्हीकल। इसमें जो है हेवी गुड्स भारी सामान हो गए, कमर्शियल व्हीकल जो होते हैं हमारे इसमें आते हैं हेवी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। डिपेंडिंग अपॉन द लोड द अनदर लाइन और डेड एक्सेल्स आर एडेड एट द रियर ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। लोड कैपेसिटी के हिसाब से व्हीकल की साइज वगैरह, ट्रक की साइज़ जो होती है वो वेरिएबल होती है और उसमें एक्स्ट्रा एक्सेल्स जो है अटैच किए जाते हैं। जैसे हमारी जो हाईवा वगैरह होती है उसमें पीछे में 2 लाइव एक्सल होते हैं, और ट्रक्स जो होते हैं उनमें एक एक्सल होता है, एक लिफ्ट एक्सल होता है, और कुछ डेड एक्सल भी उसमें जुड़े होते हैं। लोड कैपेसिटी के हिसाब से उसमें एक्सल्स अटैच होते हैं कंस्ट्रक्शन के टाइम पे। इसके बाद हमारा आर्टिकुलेटेड व्हीकल आता है। द अनदर टाइप ऑफ हैवी कमर्शियल व्हीकल इन विच अ ट्रैक्टर एंड अ ट्रेलर इज अटैच्ड। ट्रैक्टर और ट्रेलर जैसे कि जो बड़ी लॉरी होती है उसमें फ्रंट के लिए एक व्हीकल होती है, मोस्टली उसको क्या बोलते हैं, मेन व्हीकल वो होता है, और पीछे की जो अटैचमेंट होती है वो 5th व्हील कपलिंग के द्वारा जोड़ी जाती है। उसमें 5th व्हील कपलिंग के द्वारा ट्रैक्टर प्रोवाइड द मोटिव पावर टू पुल एंड द ट्रेलर कैरीज द लोड। जो हमारे पीछे का जो कैरेज होता है ट्रेलर, उस पर लोडिंग होती है, और जो हमारा ट्रैक्टर जिसे हम कहते हैं ट्रक ही रहता है, वो बड़ा ट्रक होता है, 60 टन 49 टन इस तरह की व्हीकल होती है, को कैरी करने का काम आता है। इसके बाद आती है बस। यूज्ड फॉर कैरिंग लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर, 2 डोर्स प्रोवाइडेड एट द फ्रंट एंड एट द रियर। ज़्यादा नंबर की जो पैसेंजर्स होते हैं, 40 हो गए, 30 हो गए, इस तरह से। और इसमें बस में जो होते हैं फ्रंट और रियर दोनों साइड डोर्स इसमें दिए जाते हैं। सम बसेस हैव 2 फ्लोर दैट आर कॉल्ड डबल डेकर बसेस। कुछ बसों में डबल फ्लोर होते हैं, एक नीचे एक ऊपर, सीढ़ियाँ लगी होती हैं, तो उन्हें डबल डेकर बसेस कहते हैं। इसके बाद आती है कोच फॉर ट्रांसपोर्टिंग पैसेंजर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एंड प्रोवाइडेड विथ लग्जरियस इंटीरियर विथ कंफर्टेबल एडजस्टेबल सीट्स। कोच जो होती है वो ट्रांसपोर्टिंग पैसेंजर, जिसमें हम देखते हैं ना जो बस होती है उसमें स्लीपर का ऑप्शन होता है, या फिर कुछ एक प्राइवेट बस होती है जैसे हमारी वैनिटी वैन वगैरह होती है, ये सब इसमें आती हैं। इसमें लग्जरियस इंटीरियर विथ कंफर्टेबल एडजस्टेबल सीट्स होते हैं। अब आते हैं हम लोग टू व्हीलर बॉडीज़ के बारे में। इसमें हमारी होती है स्टैंडर्ड बाइक। स्टैंडर्ड बाइक जो हमारी स्ट्रीट बाइक होती है, 100 सीसी, 110 सीसी, 120 सीसी, ये सब जो जनरली यूज़ होती है हमारी घरों में। स्प्लेंडर हो गई, HF डीलक्स हो गई, पैशन हो गई। क्रूज़र बाइक आती है, इसमें हैंड्स अप एंड फीट्स फॉरवर्ड पोजीशन में होते हैं। जैसे एक होती है हमारी एवेंजर हो गई, मीटियोर 650 हो गई, रॉयल एनफील्ड की, ये सब आती है क्रूज़र बाइक में। इसके बाद आती है स्पोर्ट्स बाइक। क्रूज़र बाइक में जो होता है हेड्स अप पोजीशन में होते हैं, फीट जो है फॉरवर्ड की तरफ होते हैं। स्टैंडर्ड बाइक में जो है वर्टिकली अलाइन रहते हैं हमारा। स्पोर्ट्स बाइक में हम देखेंगे ऑल्सो कॉल्ड परफॉर्मेंस बाइक। इन्हें परफॉर्मेंस बाइक कहते हैं। ये मोस्टली एरोडायनेमिकली जो इसका मोल्डेड होता है, फ्रंट फेसिया जो होता है, और उसी के अलाइनमेंट में हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी पोस्चर भी उसमें मोस्टली हॉरिजॉन्टली फॉर हायर स्पीड हमें मेंटेन रखना होता है। टूरर्स आती है, ये वेरी अपराइट एंड कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन। टूरर जो होती है बहुत ही ज़्यादा वर्टिकली स्टैंड होती है, हमारी जो बैकबोन होती है, और कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन होती है इसकी। और स्पोर्ट टूरर कंफर्टेबल विथ हायर स्पीड। स्पोर्ट टूरर में एक टूरर भी है, कंफर्टेबल टूरर मतलब कि इसमें आपका लगेज वगैरह का भी इसमें अटैचमेंट होता है विथ हायर स्पीड, क्योंकि स्पोर्ट है तो हायर स्पीड परफॉर्मेंस के लिए भी बनी होती है। इसके बाद आता है स्कूटर्स। जैसे इसमें स्मॉल व्हील्स होते हैं, नीज एंड फुट ऑन द लोअर बोर्ड
नीज और फुट जो होते हैं वो हमारे लोअर बोर्ड पे इनसाइड रहते हैं। वो हमारे फ्रंट फेसिया का जो स्कूटर होता है, स्कूटर का जो फ्रंट फेसिया होता है उससे कवर्ड रहते हैं। इसके बाद आती है मोपेड। मोपेड जो हमारी छोटी गाड़ी होती है, लोअर कैपेसिटी इंजन, यूजुअली 50 से 80 सीसी की होती है। ये होती है हाइब्रिड बिटवीन साइकिल एंड मोटरसाइकिल। पहले की जो आती थी पैडल वाली भी रहती थी लूना, और वो इंजन स्टार्ट भी हो जाता था पैडल से। उसके बाद अभी की आ गई हमारी, क्या बोलते हैं, टीवीएस की आई, टीवीएस की है 80 सीसी वाली मोपेड, इसे मोपेड कहते हैं। तो 2 व्हीलर बॉडीज़ में हो गई हमारी स्टैंडर्ड बाइक, क्रूजर बाइक, स्पोर्ट्स बाइक, टूरर, स्पोर्ट टूरर, स्कूटर एंड मोपेड। इसके बाद हम और भी टॉपिक्स लेकर आएंगे दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद हम इसमें कुछ नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जाएंगे चैसिस कंस्ट्रक्शन के बारे में देखने के लिए। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। थैंक यू।